डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी। गुड मॉर्निंग पहला सब भल है रचा मैले भल छू और आपका स्वागत है आपके ब्लॉग तारा नेगी पे। और आज हम आ गए हैं अभी सुबह सुबह अपने खेत में और देखिए सूर्य भगवान भी आ गए हैं। और दोस्तों आज ये थोड़ा भूसा बचा है जिसका हमने एंड करना है। और ये भूसा कम नींद का दुश्मन ज़्यादा लगता है मेरे को। तो मम्मी सुबह सुबह हमें उठा के ले आई है और आँखें भी मेरी तो ऐसी सूज रही हैं। अब हम लगे हैं इसको करने में। आज तो इसका एंड हो ही जाएगा, आज तो इसको हम सब ले ही जाएंगे दोस्तों। अब गुस्सा आ रहा मुझे तो ये भूसे को देख के। सुबह सुबह सोई थी अच्छा खासा, यहाँ खेत में आना पड़ रहा है। और देखिए अभी और तो कोई लोग आए नहीं हैं यहाँ पे, भाभी लोग भी घास का वो काट रहे थे गेहूँ। और अभी हम ही पहुँचे हैं यहाँ। और ये सुबह का हमारा व्यू है। थोड़ा लेट हो गया, हमें धूप इसलिए ज़्यादा आ गई, तो और सुंदर लगता है ये व्यू, बहुत खूबसूरत लगता है। चलिए दोस्तों थोड़ा इसको निपटा के फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय। आप भी उठिए, नाश्ता करिए। फाइनली हमारी नींद का दुश्मन घर चला गया है और अब हम शाम को एक चक्कर और आएंगे। मम्मी कह रही अभी का हो गया, शाम को आएंगे चक्कर। और ये हमने ऐसे पल्ली सुखाने के लिए डाल दी है ये। और अब हम भी जा रहे हैं घर को। मम्मी गई हमारी घर और अब हम भी चले घर। ज़रा अच्छा फील करते हैं, थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं। भूखे पेट आ गए यहीं को, खेत को मम्मी दौड़ा लाई। और ये देखिए दोस्तों ये हमारे बगीचे का व्यू है। और ये हम चले हैं ये लीची के पेड़ में। देखिए दोस्तों लीची, ये लीची इतनी छोटी छोटी लीची हो रही है, बहुत छोटी छोटी सी ये। और आम तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं कितने बड़े हो गए हैं। और ये हमारा पूरा बगीचा है। अब हम चले हैं अपने घर को। अच्छा लग रहा है दोस्तों। वैसे सही बताऊँ खेतों के काम से अच्छा जॉब अच्छी है। आराम से बैठे बैठे कर लो, प्रेशर होता है दिमाग पे होता है, लेकिन इतनी गर्मी इतनी धूल धक्कड़ इनसे थोड़ा राहत मिल जाती है। अब मैंने जॉब भी करी है, घर अब खेतों का काम कर रही, तो मुझे लगता है खेतों का काम भी अच्छा है। वैसे तो अपना घर का काम है, अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाता है, हंसी मजाक हो जाती है और बहुत अच्छा भी लगता है हर चीज़। लेकिन जब धूप गर्मी लगती है तो बहुत गुस्सा भी आता है, इसलिए मैं ठंडी ठंडी में आ जाते हैं। और अब धूप आ गई तो हम अपने घर को जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी गाय ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। ये भी बन रहा है यहाँ पे और एक इसकी तैयारी हो रही है। बस नज़ारे ही नज़ारे हैं। अब कुछ टाइम बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है रिसॉर्ट बनने से हमारे यहाँ के जानवर थोड़े कम आएंगे, उससे हमें डर थोड़ा कम लगेगा। और मम्मी जा रही है हमारी आगे आगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अब घर। हम आ गए हैं खेत से घर और अभी नहा धो के थोड़ा फ्रेशनेस लग रही है और अच्छा लग रहा है। और आज फाइनली हमारा भूसे का काम हो गया है। थोड़ा बहुत शाम को है वो थोड़ा करना है, बाकी आज ये दुश्मन हमारा नींद का घर पहुंच गया है अच्छे से। और अब हम रिलैक्स हो रहे हैं। खेतों का काम हो जाता है, बहुत टेंशन भी हो जाती है क्योंकि फसल है साल भर की, घर लाना हो जाता है, सब चीज़ मम्मी लोगों का रहता है कि टेंशन फ्री हो जाएंगे, टाइम से हो जाए ये वो करके। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सुबह जल्दी जल्दी। और फिर धूप में तो बिल्कुल भी दोस्तों काम नहीं होता। आजकल धूप इतनी है कि हम अभी गए थे 7:30 के समथिंग गए थे, धूप इतनी तेज़ लग रही थी, पूरा रहा नहीं जा रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। अंदर अंदर तो पता नहीं चलता, लेकिन बाहर खेतों में जितना ठंडी ठंडी में काम हो जाए या तो शाम को या सुबह उतना अच्छा लगता है। और गेहूँ की इस टाइम बहुत फसल का भी बहुत नुकसान हुआ है। फसल इतनी ज़्यादा लोगों की गिरी हुई है, इतने लटके पड़े हैं गेहूँ, बहुत दिक्कतें हो रही हैं काटने में। फिर उन्हें बटोलने में उनकी जो बाल हैं वो बिल्कुल ही गिर गए हैं। तो खेतों में ही आधे से ज़्यादा हमारे खुद खेतों में गिरे थे, औरों का तो मैं क्या ही कहूँ। अभी हमारे ज़्यादा भी नहीं गिरे थे, थोड़ा बहुत ही था, लेकिन औरों के तो लोगों के पूरे पट्टे के पट्टे बिल्कुल बिछ गए हैं। तो बहुत नुकसान हुआ है इस बार आंधी तूफान से। अभी देखो आगे मौसम कैसा है। अभी कुछ दिन से भगवान की कृपा है कि बारिश नहीं हो रही, तो इतना टाइम मिल जा रहा है कि लोग अपनी फसल काट के अंदर संभाल ले रहे हैं। और साल भर की मेहनत होती है किसानों की दोस्तों, तो जितना अच्छा है कि टाइम से सबका सही से अनाज अंदर आ जाए, घर के अंदर आ जाए, बहुत सही होता है। कोई दुखी नहीं होना चाहिए। अब हम ही किसान ही है, इतना अनाज करता है, इतनी मेहनत करता है पूरे साल भर, और अनाज के टाइम पे फसल के टाइम पे इस तरीके से मौसम ख़राब हो जाए, किसी तरीके की हानि हो जाए, तो फिर बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं भी उस चीज़ को समझती हूँ क्योंकि हम लोग भी बचपन से किसानी करे हुए हैं, खेती बाड़ी में ही हमारा रहा है। आज मैंने ये थोड़ा बहुत काम जितना भी किया है ये भी मैंने 10 या 11 साल बाद किया है, क्योंकि स्टडी करी, स्टडी में बाहर रहे, जॉब करी, तो हम अपना घर के में फिर हम भी अपने काम में लेबर वगैरह ही लगाते थे। लेकिन अब यह है कि हम लोग खुद ही आ गए हैं, तो मम्मी कहती थोड़ा बहुत अपने से भी करना चाहिए, तो हमने भी थोड़ा बहुत अपने से जितना हो सका करा। लेकिन दोस्तों कसम से सुबह की नींद इतनी प्यारी होती है ना, मन नहीं करता खेत में क्या कहीं भी कुछ भी काम करने को मन नहीं करता, मन करता सोए रहो आराम से। लेकिन क्या करें, थोड़ा मम्मी कहती 4 दिन का है, 4 दिन अपनी नींद नींद को किनारे करो और खेत में चलो। तो हम लोग दोस्तों सुबह सुबह पहुँचा गए हैं खेतों में। लेकिन यह है कि हो गया है अब काम, लगभग सब हो गया है। अब हम भी रिलैक्स करके हैं और ऐसे हम भी दुआ करते हैं कि भगवान जब तक सबकी फसलें घर के अंदर ना पहुँच जाए, कोई बारिश ना हो, कोई मौसम ख़राब ना हो, और सबकी सकुशल सबकी
फसलें अंदर घर के अंदर हो जाए। साल भर की खेती है दोस्तों, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं, अब थोड़ा हम भी रेस्ट कर लेते हैं, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तब तक के लिए बाय। आज मैं बना रही हूँ पकौड़ी, और पकौड़ी की पूरी तैयारी हो गई है और बहुत चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। जब से बुखार आया है तब से बहुत तीखा खाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है तीखा खाने का मन, और बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब मिर्च और नमक मेरे मुँह से बिल्कुल उड़ चुका है। और अब तैयारी कर रहे हैं पकौड़ी की। देखो आज ये तिखी बन पाती है या नहीं बन पाती है। तो फ्रेंड्स आप भी आइए मेरे साथ, थोड़ा एंजॉय करिए, पकौड़ी बनाइए मेरे साथ। मैंने शुरू से ही दोस्तों मतलब कुकिंग का मुझे सबसे बुरा लगता था ये कुकिंग, और खाने का मुझे उतना ही शौक है जितना मुझे कुकिंग से नफरत है। तो मैंने कभी नहीं बनाई, बस कभी मम्मी को बोल दिया, कभी भैया को बोल दिया, तो ये लोग मेरे लिए बना दे करते थे। और सबसे पहले मैंने कुकिंग जब की थी, मैंने पॉटैनिक में की थी, मुझे कुछ नहीं आता था। तो मेरी जो खिचड़ी बनती थी वो 2 रंग की बनती थी, आधा में तो मसाला मिला रहता था, वो पीली बन जाती थी, और थोड़े में मसाला नहीं मिला होता था तो वो थोड़ी वाइट बन जाती थी, लेकिन टेस्टी होती थी। और दूसरी बात यह है कि सबसे कुछ और ऑप्शन मेरे पास होता नहीं था, वहाँ कॉलेज जाना होता था, सुबह 10 बजे मैं पहुँचना होता था, तो जो बनता था मेरे से तो मैं वो बना लेती थी वहाँ पर। और करीबन 1 महीने बाद मेरी रूममेट आई मेरे साथ में शिफ्ट हुई, और उससे जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो अगर तुम सिखाओगी तो मैं बना दूँगी। तो इस तरीके से उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे आता है, मैं हेल्प कर दूँगी और तुम भी थोड़ा हेल्प करना। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे तरीके से थोड़ा बहुत करके धीरे धीरे करके हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना। वो जैसे वो अगर दाल बनाती थी तो मैं चावल बना देती थी, वो बता देती थी कैसे बनाना है तो बना देती थी। और एक बार मैंने बहुत फनी मैगी बनाई अपने रूम पे वहीं पे, तो इतना उसमें पानी डाल दिया, मैंने सोचा पता नहीं वो सही से पकेगी नहीं पकेगी, तो मैंने इतना पानी डाल दिया उसमें कि क्या बताएं दोस्तों उसमें। फिर हमने वो फेंकी कोई हम नहीं, और उस दिन हम कॉलेज भूखे ही गए। कॉलेज में ही एक हरबोला जी थे अंकल, उनके वहाँ ब्रेड पकौड़ा बनता था वहाँ पर, तो हम उनके वहाँ से ब्रेड पकौड़ा खा लेते थे लंच में। तो वही हमने खा के उस दिन करा। तब से मेरी दोस्त ने कहा कि तू खाना मत बनाना, मैं बनाऊंगी, बस तू मेरी हेल्प कर देना। तो मैं वही हेल्प कर देती। फिर एक बार आया न्यू ईयर का टाइम, न्यू ईयर के टाइम पे इन लोगों ने मतलब सब नाचने गाने में मस्ती में मगन थे, तो बाहर से भैया लोगों ने स्टोव किया था, तो हम लोगों ने स्टोव में कढ़ाई रखी थी, तेल गरम हो जाए, अभी इनको कहें कितना बनाओ ये सब नाचने में। तो मेरे को आया गुस्सा, और मेरे को आता नहीं था, तो एक बड़ा सा डाड़ू जो होता है हम लोगों में बोलते हैं, जो दाल निकालने वाला होता है कलछी या डाड़ू जो बोलते हैं, तो उससे मैंने पकौड़ी बना दी। और इतने बड़े बड़े मतलब मैंने वो लिए भर के, 2 डाड़ू बड़ा ही था, और भर भर के मैंने उसमें डाल दी। चार डाड़ू मतलब मैंने उसमें पकौड़ी डाल दी थी, और वो इतनी भयंकर, इतनी मोटी सी ऐसी भदूड़ी जैसी बन गई थी कि मेरे साथ वालों ने सब ने मुझे इतनी गुस्सा करा, इतना गुस्सा करा मुझ पर, और वो सब फेंका। और फिर मेरे दोस्त ने तेरे हाथ जोड़े, भाई तू रहने दे, तू कुकिंग रहने दे। और मेरे दोस्त लोग आज भी हमारा जो ग्रुप है, अगर हम मिल जाए तो मुझसे बहन तू कुकिंग मत करना, अगर तूने सीख ली तो ठीक है, नहीं तो तू पकौड़ी तो तू बिल्कुल मत कर, तेरी पकौड़ी आज भी हमें याद है और हमने कान पकड़े हैं। तो दोस्तों 2 साल में पॉटैनिक में हमने किया, तो मुझे कभी कुकिंग नहीं करी और ना मुझे करने दी। कभी हम ग्रुप में कुछ बना दे तो मुझसे तू रहने दे, तो कुछ और कर ले, तो मेरा काम ज़्यादा बर्तन धोने का होता था। लेकिन अब ये है कि थोड़ा बहुत मैं अब बना लेती हूँ। तो दोस्तों आइए आज हम पकौड़ी बनाते हैं और देखते हैं आज मैं कैसे बनाती हूँ। अगर अच्छी बनेगी तो ठीक है, बाकी आप आइए मेरे घर तो मैं आपको पका के खिलाऊंगी, आप तभी बता देना कैसी बनी है और क्या बनी है। चलिए दोस्तों तब तक मैं पकौड़ी बनाती हूँ, बाय। तो ये बनी पकौड़ी, इस बार अच्छी बनेगी। और ये बनी है आलू और प्याज की पकौड़ी, ये मुझे बहुत पसंद है, और एकदम बन भी जाती है, जल्दी बन जाती है। और दोस्तों ये हमारी पकौड़ी बन गई है, और हमारे वहाँ ये रिवाज है कि जब भी हम कोई चीज़ तलते हैं तो हमें सर पे कपड़ा ज़रूर रखना पड़ता है। अगर हम नहीं रखते हैं तो मम्मी लोग कहते हैं कि तेल सूख जाता है कढ़ाई का, और तेल का खर्चा जो बहुत आता है। तो पहले तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानती थी, लेकिन अब घर है मम्मी के साथ में तो मैं ये चीज़ को भी मानती हूँ और फॉलो भी करती हूँ। आप देख लीजिए मेरे सर पे कपड़ा है, तो तेल सूख जाता है। अब बचत, अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है दोस्तों, खासकर तेल इतना महंगा हो गया है, तो बचत के जो भी उपाय हैं हमें सब फॉलो करने हैं। तो मैं भी कर रही हूँ। अगर आप नहीं करते तो आप भी फॉलो करिए दोस्तों। और अभी हमारी पकौड़े की स्टार्टिंग हो रही है, और आज कसम से अभी तो बनाते हुए हम खा नहीं सकते, कहते नहीं खाना चाहिए, जो बनाता है उसे नहीं खाना चाहिए, चखना भी नहीं चाहिए। तो मैंने अभी खाया कुछ नहीं है, जब ये पूरा फाइनली तैयार हो जाएगा, बन जाएंगे सब, उसके बाद ही मैं खाऊँगी। और तब तक बना रही हूँ, खुशबू से ही पेट भर रही हूँ। और आप भी इंजॉय कीजिए, अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो आप भी अपने घर में बनाइए। बस सिंपल ही है, प्याज काटा, नमक प्याज काटा और आलू काटा,
बेसन मिलाया, नमक मिर्च डाला अपने स्वाद अनुसार और तल दिया। मैं ज़्यादा मतलब कुछ मेरा ऐसा स्पेशली कुछ नहीं रहता, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छी कुकिंग नहीं आती है, काम चलाओ टेम्परेरी आती है। और बाकी मेरे को लाल मिर्च बहुत पसंद है पकौड़ी के साथ तड़के में, तो मैंने ये भुनी हुई है और मेरा तीखा खाने का मन है तो आज इसी को खाना है। तो तब तक दोस्तों बाय। पकौड़ी हो गई तैयार और अब हम इस पर टूट पड़ेंगे। और देख के तो सब अच्छा ही लग रहा है, बाकी खा के बताते हैं कैसा हो रहा है क्या हो रहा है। आइए आप भी मेरे साथ पकौड़ी एंजॉय करिए। सच में दोस्तों मस्त बनी है, और जैसे मैं चटपटा चाह रही थी वैसे बनी है। आप भी आइए, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत मस्त मज़ा आ रहा है खाने में। आप भी खाइए।